अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, होता कुछ यूं है कि ये है कैटायन, कैसे बना होगा, इसने इलेक्ट्रॉन प्योरली दे दिया होगा, किसको, इसको, समझ में आ गया, तो ये कैटायन बना, ये एनायन बना। अब जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उसकी साइज छोटी हो जाती है, और कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी साइज बड़ी हो जाती है। अब क्या हुआ, साइज छोटे होने की वजह से ये क्या करता है, ये प्लस, ये जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। तो हिसाब तो ये था कि इसने सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, बट अब ये छठा बदमाश निकला, छोटा होने के बाद इसकी पावर बढ़ गई और इसने इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन दे दिए थे उसे खींचना शुरू कर दिया। तो हुआ कुछ यूं कि जो इलेक्ट्रॉन जो कि पूरी तरह से ट्रांसफर हो गए थे वो धीरे धीरे क्या आने लगते हैं, बीच में आने लगते हैं, ये बीच में आ गए। तो इससे पता लगता है कि ये तो इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए। बीच में इलेक्ट्रॉन कब आते हैं, जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। तो दिस इज कॉल्ड फजान रूल। तो अब ध्यान से समझना यहां पर खेल क्या है, खेल सारा है, अब खेल क्या है जरा उसको समझना। जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, ठीक है, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे दिए थे उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, समझ में आ गया। तो जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सो देयर आर टू टर्म्स, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी, समझ में आ गया। और दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, याद रखना। इज दिस क्लियर। तो इसको कैटायन बोलते हैं, इसको एनायन बोलते हैं, और ये है फजान रूल। तो फजान रूल बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, देखो ये कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितना छोटा होगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, मतलब उतना खींचने की पावर ज्यादा होगी। और ये एनायन है, ये जितना बड़ा होगा उतनी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज होने देने की एबिलिटी ज्यादा होगी कि जाओ 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 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। ये है, तो यहां पर ये ध्यान रखना है। तो इसको सिंपली क्या कहते हैं हम लोग, फजान रूल कहते हैं। इज दिस क्लियर। तो अब हम चलेंगे आगे, कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी मोर व्हेन। अब सवाल ये है कि फजान रूल कहता है कि आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब होंगे, उसमें ज्यादा तब होंगे जब कैटायन की साइज छोटी होगी, जितनी छोटी होगी उतनी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कंपैरिजन के लिए पूछूं कि LiCl ज्यादा कोवेलेंट है या NaCl, तो LiCl। क्यों, क्योंकि यहां पर Li यानी कि लिथियम की साइज सोडियम से छोटी होती है, तो कैटायन यहां पे छोटा है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। आया सबको समझ में। दूसरा, एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। आगे समझ में, एग्जांपल देता हूं, जैसे कि LiI, LiBr, LiCl, LiF। अगर आप देखोगे तो यहां पर एनायन है आयोडीन, यहां पर ब्रोमीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन। आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड ये एनायन है। उसमें सबसे बड़ा एनायन कौन है, आयोडीन, जिसकी पोलराइजिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। आ गया समझ में। तीसरी चीज है मोर चार्ज ऑन कैटायन एनायन। कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी छोटी होगी, एनायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी बड़ी होगी। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। एग्जांपल के तौर पे ये देखो AlCl3, MgCl2 और NaCl। कोई पूछे इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किस में है, तो AlCl3 में सबसे ज्यादा है, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, +3, जबकि मैग्नीशियम पे +2 ही है, और सोडियम पे तो +1 है। इज दिस क्लियर, बहुत बढ़िया। फाइनली सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिस कैटायन के पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ये स्पेशली एग्जांपल दिया जाता है क्यूप्रस क्लोराइड और NaCl। कोई पूछे कि क्यूप्रस क्लोराइड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या NaCl में, तो क्यूप्रस क्लोराइड में। क्यों, क्योंकि यहां पर जो कॉपर है उसके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें d इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी स्क्रीनिंग क्या होती है, बहुत ही पुअर, जिसकी वजह से कॉपर की साइज छोटी है एज कंपेयर टू सोडियम। तो मैं आपको वैसे ही बता सकता हूं, जिसकी साइज देखो कैटायन की साइज छोटी होती है, इसका मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो CuCl जो है बेसिकली इसमें कॉपर की साइज छोटी है, कॉपर +1 की साइज छोटी है, और क्योंकि उसमें सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो आप कह सकते हो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये कंपैरिजन बहुत आता है।